तो गोपी बाबा प्रभु जी जो स्कॉल दिल्ली है वहाँ के बहुत वरिष्ठ भक्त भी हैं और प्रभु जी के संग और प्रभु जी के ट्रेनिंग के कारण वहाँ पे बहुत सारे भक्त बने भी हैं। श्रीमद गोपी बाबा प्रभु जी NIT से पास आउट हुए हैं। प्रभु जी ने काफ़ी वर्षों भी प्रचार किया IIT इत्यादि कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद पिछले 10 से ज़्यादा सालों से प्रभु जी दिल्ली में भक्तों का ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ऑल येलो ब्रिगेड। तो ऐसे हर वर्ष प्रभु जी सैकड़ों भक्तों को ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग देते हैं, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं। और ये ट्रेनिंग का मतलब केवल रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाना ही नहीं होता है। एक्चुअली जैसा हमारा जो प्रोसेस है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम एक्सटर्नली फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्मुखी होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनल वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, तो ये प्रभु जी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जैसे हमने प्रभु जी के प्रातःकाल के संघ में देखा, प्रभु जी के व्यक्तिगत संघ में भी हमने यही अनुभव किया। जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ सही होने चाहिए, तो उस पर प्रभु जी बहुत स्ट्रेस करते हैं। और प्रभु जी अपने संघ से, जैसे आपने जिन भक्तों ने प्रभु जी को देखा होगा या जो लोग प्रभु जी के साथ में हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा प्रभु जी का एंथुसियाज्म बहुत ही जैसा संक्रमण फैला हुआ है। जैसे आजकल संक्रमण फैल रहा है कोरोना, तो आप किसी कोरोना पेशेंट के पास जाएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। ऐसे आप गलती से प्रभु जी के पास जाएंगे तो आपको संक्रमण लग जाएगा भक्ति में उत्साह का। तो कितने लोग ये संक्रमण चाहते हैं? तो मास्क होना वो फर्क नहीं पड़ता, बस हृदय में उत्साह होना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमने देखा है चाहे भजन हो, चाहे सेवा हो, चाहे भक्तों का संग हो, चाहे प्रचार हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रभु जी का बहुत अधिक उत्साह रहता है, बहुत अधिक श्रद्धा है और साथ ही साथ बहुत ही डीप प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको जैसे कभी व्यक्तिगत संग प्राप्त करेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा, वेरी वेरी डीप प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ है। प्रभु जी विशेषकर भक्तों के संग के ऊपर और जप के ऊपर बहुत सारे प्रवचन करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। तो आज हमें जस्ट एक ही दिन प्रभु जी का संग मिला, तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो प्रभु जी काइंडली एग्री करके प्रातःकाल में उन्होंने बहुत ही सुंदर चर्चा करी थी हरिनाम जप के ऊपर। और अभी जो प्रभु जी बता रहे थे कि ये कर्म बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे, उसके लिए जो भक्तों के संग की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर प्रभु जी एक सेमिनार करेंगे साधु संगा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के। तो आइए हम स्वागत करें श्रीमान गोपी बाबा प्रभु जी के इस बात प्रयागराज में और अपने हृदय से आभार व्यक्त करें प्रभु जी का हमें अपना संग प्रदान करने के लिए। तो आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रभु जी के संग में जो भक्त रहते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनको भक्ति की गाड़ी धक्का मार मार के चलानी पड़ती है, लेकिन जो लोग प्रभु जी का संग उस समय प्राप्त करते हैं उनकी गाड़ी को धक्का नहीं मारना पड़ता, वो बहुत सारों को खींच के लेके जाते हैं। हमारे साथी भक्त में से एक है, तो बहुत सौभाग्य है प्रभु जी से श्रवण करने का अवसर मिला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है क्लास में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति चोपदातिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। बहुत कम समय है, तो अभी हम 6:20 तक लेंगे।
इसके बाद तुलसी आरती, गौर आरती के बाद आधा घंटा 7:30 ये सर का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बोर्ड में ज़्यादा समय बिता लिया इसकी वजह से ऐसा है। आज का टॉपिक है साधु संग इन रियल सिचुएशन। साधु संग वास्तविक अभी का सिचुएशन में, अभी क्या सिचुएशन है, हम इधर हम बचपन से हमको बहुत ही अच्छी संस्कार मिला, बचपन से कोई आध्यात्मिक इंस्पिरेशन तो नहीं है। कोई भक्ति मार्ग में जाए तो सब लोग को एक ऐसे देखते हैं, तिलक लग गया तो बहुत ही डिफरेंट वे में देखते हैं। ऐसे समाज में हमने ग्रो किए बचपन से, नहीं। और बचपन से हमारा असत्संग का प्रभाव है। असत्संग मतलब क्या बोलते हैं, नीचे भी असत्संग है, हवा में असत्संग है, हर जगह असत्संग है। उसी वातावरण में हम क्या हुए, बॉटअप हुए, और एक काइंड ऑफ मेंटालिटी को हम लेके आए हैं। उस मेंटालिटी से साधु संग करना नहीं, वो बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स है, नहीं। इसको पहले पता करना मेरा अंदर क्या क्या कमियां हैं, और सेकंड है साधु संग करने से क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेरा ब्रॉटअप कैसे हैं, मेरा अभी का एनवायरनमेंट कैसे हैं, ये सबको क्लियरली अंडरस्टैंड करना, नहीं। जब ये सब समझ में आ जाएगा, देन थर्ड है सही तरीका क्या है। अब समझ में आएगा, व्हाट इज द राइट वे टू एसोसिएट। सो जब हम हमारे लेवल्स क्या हैं और तरीका क्या है पता चल गया तो देन हम पता है मेरे अंदर बीमारी है, मान लीजिए मेरे अंदर कोरोना है, देन आई नो दैट उधर ही तो बात करो। यू अंडरस्टूड नो? इट्स द सेम वे हम अपना कंडीशन को हम क्लियरली समझ लें, देन साधु संग का वास्तव में फायदा उठा सकते हैं। साधु संग हमारे पास मिल रहे हैं बट फिर भी हम नहीं उठा पाते, नहीं। सो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। हम प्रयास करके कितनी मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, आप कितनी ग्रास कर पा रहे हो, वो भगवान की कृपा से होगा, नहीं। सो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.83 में कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म तेहो पुनः मुक्याम। सो ये कृष्ण भक्ति का जन्म होती है साधु संग से। हम सब इधर बैठे हुए साधु संग, साधु मिले अपने जीवन में, उसकी कृपा से हम क्या हुआ, भक्ति शुरू हुआ। हमारे बीच में ड्राइवर हुए, वो भक्त से मिले। जब शुरुआत में आए तो वो भक्त नहीं थे, बट हमारे पूरे जर्नी में वो क्या किए, धीरे धीरे वो माला करना शुरू किए हैं, एकादशी का पालन करना शुरू किए हैं, सब कुछ कर लिया। क्यों? भक्त से मिले हैं, इसके बाद उसको भक्ति शुरू हो गई, क्योंकि भक्त हैं उसके पास भक्ति लता बीज है। इसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए भी साधु संग चाहिए। हम प्रोसेस है, चैंट करना है और भगवान की सेवा करना है, नियमों को पालन करना है, उसमें भी सबसे मुख्य चीज़ क्या है, साधु संग। तो ये साधु संग का एक इटर्नल प्रिंसिपल है। इस सिर्फ इधर नहीं है, हम शरीर छोड़ने के बाद हम भगवत धाम चला जाएंगे, उधर भी साधु संग करना है उधर भी साधु से निर्भर रहना। वी आर डिपेंडेंट ऑन साधु डिवोटीज, समझ रहे ना? सो ये क्लियर समझना चाहिए। इसलिए ये क्या बोला गया है इधर, ये साधु संग है, ये बैकबोन है, इट्स इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग। शुरुआत होने का, कंटिन्यू करने के लिए और परफेक्शन के बाद भी ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए कि ये बिना साधु संग रह ही नहीं सकते, नहीं। दिस इज क्लियर। द सेम थिंग इज एक्सप्लेन। सो अभी प्रश्न उठता है कि किस तरह का साधु संग, मतलब क्वालिटी, किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। सो भगवान कपिल 3.25 में ये बता रहे कि शुद्ध भक्ति एक सौंदर्य है, ज्ञान से, कर्म से, पुण्य कार्य से हमको भक्ति प्राप्त नहीं होता। भक्ति प्राप्त होती है एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ हार्ट। वो साधक का शुद्ध भक्ति या भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका हृदय आनंदित हो और ओपन हो, सरल हो, वो व्यक्ति इस भक्ति को स्वीकार कर सकता है।
You understood this one? So इसको one quality for achieving perfection in bhakti is to have a blissful heart, humble heart, and then open heart. इसको उदाहरण है नमेश्वरियन में सारे ऋषि मुनि क्या किए गट्टे होके सुत गोस्वामी को बोले हैं आप योग्य हो श्रीमद् भागवतम को बताएं। क्यों? क्योंकि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुह्यम् अपि युक्तः। क्योंकि आपका सारे आपके अंदर ओपन हार्ट, आप इतनी सरल हो, इतनी हृदय शुद्ध है आपका, आप इतनी विनम्र हो, इतनी आप रेस्पेक्टफुल हो, इसलिए गुरु हो। सारे गुरु ने आपको क्या किए? कृपा किए। सारे गुरु हैं, सारे टीचर्स हैं, व्यासदेव लेके सारे लोग उसको पास क्या क्या लर्निंग्स है ना, क्या क्या एक्सपीरियंस है ना, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, सब कुछ दे दिए। You understood ना? Because you are, आपको गुण इतनी अच्छा है, you are so humble and so respectful, आप इतनी मर्यादा है आपके हृदय में, कितनी विनम्र हो आप, इतनी सुंदर आचरण है आपका, उसको देख के यार मेरे पास ये भी लो, ये भी लो, ये इम्पोर्टेंट है भक्ति में, अंग में ये चीज, एक चीज, हर चीज क्या किए, किसको दे दिए? क्योंकि क्यों दे दिया है? स्निग्धस्य, उसके अंदर स्निग्ध का तरफ हृदय तक, स्निग्ध मतलब है वह रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, उसका हृदय है टेंडर है, सॉफ्ट है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? बिकॉज ये सारे गुण के वजह से वो क्या करे, गुह्यम अपीयूत है, गुह्यम चीज, बहुत ही गुह्यम चीज है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, वो सुत गोस्वामी को दे दिए। सो हम अध्यात्म में आगे बढ़ना है, हम कुछ सीखना है वरिष्ठ भक्तों से, गुरु से, आचार्य से, हमको ये इम्पोर्टेंट मुख्य गुण है। स्निग्ध, सॉफ्ट हार्टेड, ईर्ष्या ब्रीथ बोल रहे, फ्री फ्रॉम एनवी, ईर्ष्या ब्रीथ, विनम्र बनना, ये सारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ आध्यात्मिक गुह्यम चीज, आध्यात्मिक चीज को कुछ सीखना चाहते हैं, नहीं? सो भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी पर 3 चीज को बताता है साधु संघ का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज 3 चीज है, वो है सजाति। सजाति का मतलब है सजाति मतलब एक तरह का मूड है, जैसे लाइक हम सब किसको पूजा करते हैं? कृष्ण को। सो पूरी गौड़िया है वो वृंदावन कृष्ण को पूजा करते हैं, और वृंदावन का सबसे श्रेष्ठ धाम हमारा गोल है, गोलोक में जाना, गोलोक वृंदावन जाना। सो ये उसको बोलते हैं सजाति। एक तरीका से सारे गौड़िया हैं वो क्या है? सजाति है। एंड देन सेकंड है स्वतो भरे, मतलब है सुपीरियर से, सीनियर से, एडवांस डिवोटी से शिक्षा लेना। जय श्री श्री वेणु माधव की, राधा वेणी, राधा वेणी, वेणु और वेणी में क्या है? वेणु माधव। Now he is Venu or Veni? Veni। अच्छा, वेणी माधव। मैं वेणु से सरस्वती ये चोटी की तरह मिलते हैं, ब्लेड ऑफ अ वुमन, त्रिवेणी और वेणी। ओह मैंने ओह थैंक यू, आज मैं तक मैं वेणु ना समझा। ओके, सतो भले, take instruction from that superiors। So सतो भले मतलब है शिक्षा लेना सीनियर डिवोटी से। सिर्फ शिक्षा नहीं लेना, हम तो लेते हैं, बहुत श्रवण करते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी लेक्चर्स, बट दूसरा चीज है उससे संग भी करना, उसका सेवा भी करना। जैसे लाइक हमने देखा सुत गोस्वामी का सेवा भाव से, उसका आचरण से देन सब दे दिए। वी हियर बट वी डोंट एसोसिएट। हम श्रवण करते हैं भक्तों से, बट हम उसके संग नहीं करते, और उसका डीप संग नहीं करता। तो उसका संग करना, उसको सेवा करना,
एंड देन इवन इन इक्वल्स, जब हम इक्वल्स हैं, हम मिलते हैं, मिलना तो क्या करना चाहिए? ही नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? परमहंस का शिक्षा को हम बीच में चर्चा करना चाहिए। लिबरेटेड सोल्स का शिक्षा को चर्चा करना, प्रभुपाद बुक्स को चर्चा करना चाहिए, नहीं? इसको बोलते हैं सतोगरे एंड स्निग्ध। स्निग्ध का हमने ऑलरेडी चर्चा किया, मतलब एक टेंडर हृदय होना, सॉफ्टनेस होना, और बिना ईर्ष्या का रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना, प्रेम होना। जब आप श्रवण करते हो स्निग्ध हृदय से, विद लव, विद जेंटलनेस, विद रेस्पेक्ट, विद हम्बल, सुनने में अच्छा लगता है। उससे हम श्रवण करेंगे, देन क्या हो सकता है? देन आप किससे सुन रहे हो, वो चेतना आप में डिजाइन होगा। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ सीनियर्स के अंदर ये स्निग्ध हृदय, हम क्यों सुन रहे हैं उसके अंदर भी ये हृदय होना चाहिए, स्निग्ध हृदय, देन वो एक्सचेंज होती है। जनरली सीनियर्स के अंदर ये स्निग्ध का हृदय रहती है, जैसे कि माँ है, माँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्निग्ध हृदय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम फॉल्स देखते हैं सुपीरियर से, और हम दूसरे से फॉल्ट देखना, और एक आइडियलिस्टिक मेंटालिटी बनाना। सुपीरियर मतलब है ये चीज होना चाहिए, देन ये सुपीरियर, दिस देन ये सुपीरियर। इसमें एक भी पैरामीटर नहीं तो इज आउट। नहीं, और ये मतलब ये सीनियर मतलब मेरे को ये मतलब मिलते ही एक करंट मिलना चाहिए। उसमें कोई बॉडीली डिफॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए, then only is senior, otherwise what kind of senior is? इस तरह एक आइडियलिस्टिक मेंटालिटी बना के रखना, that makes ये हमारे हृदय को क्या बना देता है? हार्ड। बट सुपीरियर्स हैं, they are very very compassionate, जैसे लाइक मदर का तरफ है। स्निग्ध का एक्सप्लेन कर, देखो ये कैसे वो स्निग्ध हृदय होता है सुपीरियर्स का, प्रभुपाद का, इसीलिए इतनी महान पीस कभी महान वैष्णव बना है। दिस एग्जाम्पल सूट्स एग्जैक्टली प्रभुपाद, नहीं? जैसे एक माँ है, माँ अपने बच्चे को क्या करता है? बच्चे मतलब फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हमेशा प्रॉब्लम है। बच्चे को कोई संतुष्ट देता है, मदर को नहीं, उसका अपना टॉयलेट को साफ करती है, इतनी हर चीज को साफ करती हैं। करने के बाद क्या करती है? साफ करने के बाद अच्छी कपड़ा पहनाती है, अच्छे कपड़े पहना के देन सबको दिखाती, देखो मेरा सुंदर लड़का कितनी प्यारा है, इस दुनिया में इससे प्यारा कोई नहीं है। इवन दो उस बच्चे के अंदर फुल ऑफ फॉल्ट्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, बट उसको पता है इन फ्यूचर उसका ये फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली जिएगा, सब करेगा, नहीं? सेम वे हम भी हैं। जब हम आप लोग भी सुपीरियर्स बनेंगे तो किसके अंदर इतनी भी फॉल्ट है, उसके अंदर मेन क्वालिटीज को देखना चाहिए। ही हैज दिस गुड क्वालिटीज। हो सकता है आज अनेक शॉर्टकमिंग्स हैं, बट कल बिकॉज इज भक्ति कर रहे हैं और चैंट कर रहे हैं, भक्तों को संग कर रहे हैं, सो ये शॉर्टकमिंग दूर होते जाएगा। एंड इवन इन सुपीरियर्स में जब हम देखते हैं, सो ये भक्ति का अंगों में लगे हुए हैं, सो वो क्या होगा, ये भी ये शॉर्टकमिंग्स खत्म हो जाएगा। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं? स्निग्ध का हृदय को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वी कैन हैव दैट टाइप ऑफ हार्ट। नहीं, शॉर्टकमिंग सबके पास है ना, किसी के पास नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। You understood this point? Yes. Then इस तरफ कब होगा? Then वो consciousness टेंशन नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, और ईर्ष्या है, कोई विनम्रता नहीं है। आप लेक्चर सुनो, कितनी भी सुन लो, कितनी भी प्रैक्टिस करो, आप उसी जगह में ही रहेंगे। इनफैक्ट वी आर लाइक दैट। इस जगह में मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली हम किस तरह का बैकग्राउंड से हम आए हैं। जो रेस्पेक्ट की बात आती है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं ज़्यादा एम्फेसाइज रेस्पेक्ट पार्ट, क्योंकि हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हम बचपन से किस तरह का बॉटअप है। शुरुआत में माता पिता को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और धीरे धीरे माता पिता को रेस्पेक्ट नहीं करते, हम रिजेक्ट करते। थर्ड क्लास तक टीचर्स को रेस्पेक्ट करता है, फोर्थ क्लास से टीचर को ऐसे देखना शुरू करता है, और कॉलेज में तो टीचर्स को भी मारता है। ये है नहीं, है ना? सो हम ऐसे कल्चर्स में हम ग्रो हुए हैं। वी हैव द कल्चर ऑफ रिजेक्टिंग द सुपीरियर्स एंड रिजेक्टिंग द अथॉरिटी। हम उस कल्चर में हमने ग्रो हुए हैं। सो जब हम भक्ति में भी आते हैं, शुरुआत में हरे कृष्ण प्रभु जय, हरे कृष्ण प्रभु जय, क्या प्रभु जी का दर्शन सब कुछ है। और धीरे धीरे हम भी प्रभु जी हैं, हम भी क्या कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। हम भी 10-15 श्लोक सीख लिए हैं, हम भी उससे अच्छा श्लोक रिसाइट करते हैं। हम भी बहुत सेवा कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे वजह से प्रभु जी अपनी इज्जत कुछ कर पाए। इवन माय गुरुदेव इज वेरी प्राउड ऑफ मी। मेरे वजह से मेरे गुरुदेव का नाम बढ़ रही है। नहीं, सच काइंड ऑफ मेंटालिटी कम्स। क्यों? हम उस तरफ का क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में हमने ग्रो हुआ है। दैट इज, और वो डिजीज इसमें भी आ जाता है। दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग हमारा प्रेजेंट सिचुएशन, हम किस सिचुएशन में हम ग्रो हो रहा है, और इसी मेंटालिटी लेके हम भक्ति में आ रहे हैं। नाउ किस तरह का क्वालिटी चाहिए, स्निग्ध तरह का क्वालिटी चाहिए। राइट नाउ हम इस मेंटालिटी में, नो नाउ वी हैव टू कल्टीवेट दिस क्वालिटी। जब तक ये क्वालिटीज हम डेवलप नहीं करेंगे, देन वी मे गेट द मर्सी। मतलब आपने किस साधु से संग कर रहे हैं, उसका वो पूरी कृपा दे रहे हैं, बट हम उसको ले नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे पास वो पात्र नहीं है। अब समझ नहीं पाएंगे। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू ट्रीट अदर्स विद लव विदाउट एनवी, एंड हाउ नॉट टू पे अटेंशन टू देयर शॉर्टकमिंग्स एंड नॉट टू शो देम ऑफ। नहीं, ऐसे नहीं कि किसी सुपीरियर्स में कुछ कमियां दिख रहा ना, व्हाट्सएप, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत है, तीनों लोगों को पता होना चाहिए ये कौन है, क्या है, whatever. So such type of mentality just should not be there. So हम सिर्फ क्वालिटीज को देखना चाहिए। एंड देन जब हम मिलता तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को ही डिस्कस करना चाहिए। नहीं, दैट शुड बी द गोल। नहीं, इसमें एक श्लोक है। हाँ, ये वाला श्लोक आपका और अच्छा पढ़ेंगे, इस श्लोक को सही करेंगे। Zoom नामा संकीर्तनाच मे नार्य संगेना निराहं क्रियया तथा। A devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple. And although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. So इधर है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक अनुसरण। सो जब साधु लोग, जब भक्त लोग मिलते हैं, उसका कार्य क्या होना चाहिए? उसका कार्य होना चाहिए कीर्तन और श्रवण। व्हाट इज साधु संघ का मतलब क्या है? मिलके कीर्तन और श्रवण करना। कीर्तन और श्रवण किसके बारे में? स्पिरिचुअल क्वालिटीज के बारे में, भक्तों को आध्यात्मिक गुण के बारे में, और इट्स ऑल अबाउट द सटल बॉडी और सटल बॉडी में द स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जब कोई व्यक्ति इस तरह करने से क्या होगा? इसके अंदर कितनी भी अनर्थ है वो सब दूर होगा। भक्तों को गुणगान करने से, भक्तों को आध्यात्मिक गुण को गुणगान करने से ही विल बी प्यूरिफाइड। जब वो प्यूरिफाई होगा, देन नाम संकीर्तन क्षमे, मतलब है वो हमेशा नाम संकीर्तन कर सकता है। बट जब हम मिल के हम दोष चर्चा करेंगे, नाम संकीर्तन नहीं होगी।
हैं? इधर बोल रहे हैं अमीषा होगा, अमीषा छोड़ दो, हमारे 16 माला भी नहीं होगा। दर्द होगा, so आज वरेण संज्ञेन, and then उस तरह वो किस तरह का संग करना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, एनवियस नहीं होना, इस तरह का संग करना चाहिए। देन क्या होगा? इससे करने से निरअहंकार, अहंकार चला जाएगा, ये पॉलिटिकल मेंटालिटी चला जाएगा, डुप्लीशियस मेंटालिटी चला जाएगा, इस तरह का संग करेगा। देन सरलता प्रकट होगा। समझ में आ गया ना? सो हम किस तरह का संग कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? इसी तरह मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती आपको बताता कि इवन इन हम जब हम क्लासेस देते हैं, भगवतम, भगवत गीता, किसी भक्तों से चर्चा करते हैं, वी शुड नॉट डिस्कस मोर अबाउट क्या है, अवगुण को ज़्यादा नहीं अवगुण नहीं डिस्कस करें, सिर्फ क्वालिटीज़ को डिस्कस करें, भगवान के बारे में चर्चा करें। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती को रखो, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट ज़्यादा। कभी कभी अक्षर में पूरी ऑब्स्टिकल्स ही पढ़ना, ये उसको तो अरे यार मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ना। सो फर्स्ट पॉजिटिविटी का भी चर्चा करना चाहिए, देन वी कैन डिस्कस अबाउट। क्लियर है भाई? एंड देन हमारा साधु संग कैसे होना चाहिए, कैसे ये सरलता आती है? प्रसंग मतलब डीप संग। डीप संग मतलब क्या है? हमारा जो एसोसिएशन कैसे होता है, एक सुपरफिशियल होता है। सुनिए, आपने लेक्चर सुना, श्रीमद् भागवतम की जय हो गया, प्रभु जी का संग मिला। आज बाद में सामने कुछ क्लास है ना, हो गया श्रीमद् भगवत गीता की जय। मॉर्निंग प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रसाद में प्रभु जी कुछ लेंगे क्या? हमारा संग इतना ही रहता है। तो ये प्रसंग नहीं हो रहा है। प्रसंग मीन्स डीप एसोसिएशन, बीइंग विद हिम, ऑब्जर्विंग हिज क्वालिटीज, उसको गुण को देखना। जब उसको गुण को देखेंगे तो वो गुण हमारे हृदय में प्रकट होगा। इट्स नॉट समथिंग ओनली लेक्चर और सम इंस्ट्रक्शंस, साथ में रह के इसकी क्वालिटीज को देखना, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स। प्रभुपाद से लेक्चर से ज़्यादा साथ में रहते हुए एक पर्सनल इंट्रैक्शंस हैं, और साथ में रहते हुए आज भी प्रभुपाद शिष्य बोले, इसी की वजह से मैं आज तक भक्ति में टिके हूँ, आज जी रहा हूँ। दिस एक्सचेंज, अनेक प्रभुपाद का अनेक गुण का बुक्स लिखते हैं। So when we have to associate with devotees and then see their qualities, जब आप ऐसे qualities को देखेंगे तो वो हमारा जीवन में आ जाएंगे, they will become our life, right? Sometimes it is said, I don't know, I think His Holiness Tivaram Swami Maharaj बताया था कि deity takes the face of a pure devotee residing there. And then कहने का मतलब है when we are observing such type of devotees and then वो सारे qualities हमारे अंदर में manifest होना शुरू हो जाते हैं, then only ये हमारे अंदर ये बीमारी है, ये कपट है, ये सब चला जाएगा, and then सरलता प्राप्त हो सकती है। That's called deep association. Then हम सरल हृदय से हम क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वो डिवोटी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। मेटल एग्जांपल के लिए हम लाउड वर्ड्स को हम बिना उसको जी नहीं सकते हैं, नहीं ऐसे, बट रियली हम बिना इस भक्तों को हम जीवन सोच भी नहीं सकते, राइट? दैट्स व्हाई प्रभुपाद के शिष्य का एग्जांपल दे सकते, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रभुपाद के शिष्य, because Prabhupada was their part of life, right? So like that, such kind of intimate relationship, deep relationship, जिसको बोलता है प्रसंग। इसका एक श्लोक से हम और डीपली इसको समझ सकते हैं। काफी टेक्निकल नहीं लग रहा ना? सबको समझ में आ रहा है?
So important principle is just as we have become strongly attached to the matter and we should become attached to the devotees, then the gates of liberation open. एक भगवान कपिल एक श्लोक है ना, हाँ ये श्लोक पढ़ेंगे। प्रसंगम अजरः पाशम प्रसन्नाजरापाशम् आत्मनः कवयो विदुः आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषो कृतो स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् मोक्षद्वारम् अपावृतम्। Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. So the प्रसंगम अजरम पासम, जब कोई भौतिक चीज से हम बहुत आसक्त होते हैं, भौतिक संबंध से बहुत आसक्त होते हैं, उससे क्या होगा? अजरम पासम पासम मतलब क्या हो जाता है? क्या होगा? बंधन में, ऐसे very strong knot. Then उस मैटर से डीप अटैचमेंट होने से हम स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाते हैं, उसके वजह से हम क्या हो जाते हैं? नरक में जाते हैं। उसी तरह का अटैचमेंट, अब वो कोई भौतिक चीज का स्मरण करे किसी आप बिना इसके जी नहीं सकता हो, ऐसे बहुत कुछ है ना, आज उसी वजह से हमें भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता। उसी तरह का अटैचमेंट जब साधु के ऊपर हो जाएगा, सा एव साधु कृतो सुकृतो, इसको ऐसे करेंगे तो दिन क्या होगा? वो हम मोक्ष द्वारा मोक्ष हमको प्राप्त हो जाएगा और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। नहीं सेम किसी भौतिक चीजें कितनी आसक्त है, उतनी आसक्ति किसमें अटैचमेंट डेवलप करना है? साधु से। ऐसे अटैचमेंट नहीं है लेक्चर अटैचमेंट नहीं सही, इस अटैचमेंट को बात हो रही है नहीं वेरी। अब देखो कितनी काम करना है साधु संघ में, नहीं we have not started साधु संघ actually नहीं, और ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है नहीं, इसके लिए you need to work hard and then to develop the quality of a devotee one must apply the mercy from the devotee, then the faith in devotional service and thirst from it awakens. So ये क्वालिफिकेशन है भक्त है। सो हम इधर ही रुकेंगे, we are 6:20 now and then few slides left, तो कुछ स्लाइड्स हैं, मे बी 10 स्लाइड्स, वो हम 7 o'clock ठीक सबको समझ में आए? बहुत इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो शॉर्ट में बोला कि अपने सिचुएशन को समझना और एक स्निग्ध हृदय को रखना। स्निग्ध हृदय मतलब वी नीड टू हैव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, सॉफ्टनेस होना और नो एनवी, हम्बल रहना। इस हृदय से भक्तों से सुनना और शॉर्टकमिंग्स को नहीं देखना, आध्यात्मिक चीज़ को चर्चा करना। और हम रीडिंग हियरिंग करते हैं, स्निग्ध हृदय से करने से क्या हो सकता है? हमका उसको कॉन्शियसनेस प्राप्त हो सकता है। भक्तों को प्रसन्न डीप संग करना चाहिए। डीप संग करना मतलब गुण को देखना चाहिए। गुण को देखेंगे अपने, ये बिकम आवर पार्ट ऑफ लाइफ। देन जब वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है तो हमारा अंदर एक कपट है, ये अहंकार है, ये सब नष्ट हो जाएगा, सरलता प्रकट। और उसमें क्या होगा? हमेशा नाम संकीर्तन कर सकते हैं। We can always blissfully chant here, do service। इसलिए हम आनंद बुद्धिवर्धनम हम सुने ना, वो महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर शॉर्टकमिंग्स देखेंगे, दिस इज द टफेस्ट प्लेस टू ये सबसे मुश्किल जगह होगी नहीं। सो और भी कैसे इस्कॉन को हम एक कुटुंब प्रॉपर बोलते हैं ना, इट्स वन फैमिली। उसको हम कैसे हम हेल्प कर सकते हैं टू मेक दिस ISKCON as one family and live very happily. It's not a philosophy, it can be practiced. So practically कैसे होगा वो next class में आप लोग रहेंगे प्लीज। जैसे आपने प्रसंग में बताया कि हमको डीप संग करना चाहिए, बट जैसे हम सोचते हैं कि सबके साथ बराबर डीप संग करना पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ
शेयर कर सकते हैं और सबके मतलब एक लेवल के अपने टेस्ट और अपने आइडियोलॉजी होते हैं, तो वो फिर अपने टाइप के डिवोटीज के साथ ही वो प्रसंग कर पाते हैं। तो मतलब इज इट नेसेसरी कि हमको सबके साथ प्रसंग करना चाहिए या फिर जस्ट कुछ क्लोज You need to have at least handful of devotee to do this. आपका प्रसंग है वो एटलीस्ट होना चाहिए 2-3 वक्त एटलीस्ट, नहीं है तो नहीं होगा। You need to have. Now you see हमने किस तरह का प्रसंग है, आप सोच के देखो आपके पास है क्या जीवन में। प्रसंग मीन्स डीप संगा, लाइक हम किस चीज भौतिक अटैचमेंट होती है उसी तरफ एक उस साधु के ऊपर होना चाहिए। Then attachment should be based on the qualities, spiritual qualities, not something external. So then just like प्रभुपाद का प्रभुपाद शिष्य है, इसकी वजह से आज प्रभुपाद जाने के बाद भी प्रभुपाद के लिए कितनी वो कर वो उसका जीवन हो गया, it's made their part of life now, वो बिना उसको नहीं रह सकते। Such type of sannyas हमारे पास है क्या ऐसे? That if you're not there, start working from now. It's not easy. Many people, for me also, I need to work on now. मैं ये सोचूं कैसे start करूं, क्या करूं, नहीं? आध्यात्मिक उन्नति ऐसे ही होती है। There is nothing. It's a science. So that we need to. लेकिन कई बार जैसे आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। Someone else is also a very nice Vaishnava, and we are also trying to practice. But we have some set of ideas, or he has some. He may have we are also serving. We respect each other, but ideology matching. तो मतलब is it okay या फिर is it not okay? आइडियोलॉजी डिफरेंट वे में हो सकता है, मतलब आपका क्या है, I have something, some shortcomings है, उसको सबसे में देखना वो नहीं, we have to see according to गुरु साधु शास्त्र, उसके हिसाब से वो क्या है, उसका गुण कैसे हमारा उसको देखना चाहिए। नहीं कि मैं एक चश्मा पहना हूँ, उस चश्मा को देख रहा हूँ वो ठीक नहीं है, सो मैं उसके साथ नहीं कर रहा हूँ। हमको ये प्रैक्टिस है, ये चश्मा को मैं कैसे उतारूँ, अंदर असली चश्मा डाल के मैं उसके साथ कैसे संग करूँ। अदरवाइज we may be associating with Kanishtas, and then we will remain Kanishtas. ये I don't know, I'm answering, ये भी थोड़ा चेक करना हो सकता। आप सोच रहे हो मेरा एडवांस में इतनी नहीं है, बट फोर्सफुली नहीं, ऐसे नहीं बोल। इफ योर विजन वो गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से है, then वो मैच नहीं हो रहा है, that's okay, you're not getting inspired, okay, but ये उसका आचरण है सब गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से, इसका आध्यात्मिक होना, गुरु is pleased and Vaishnavas are pleased, but you are not able to do that, there is problem with you. And now you have to work on how to come out and how to develop this stick the heart. उसको ऊपर काम करना। Maybe next few slides में that will teach. Thank you, Shri Prabhupada ji. जय Hare Krishna. हरे कृष्ण। So हमने लास्ट लाइन में चर्चा कर रहे थे प्रसंग, नहीं, जब हम कैसे भौतिक चीज से आसक्त हो जाता है, उसी तरफ आसक्ति हम भक्त के ऊपर हो गया तो फिर क्या हो सकता है?
देन क्या कर सकते हैं, जब आप कैसे भौतिक चीज से ऊपर में आसक्ति है, इसी तरह हम भक्तों से आसक्त हो जाएंगे। देन भक्तों से हम क्या कर सकते हैं, श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एंड देन हमारे हृदय में क्या होगा, प्रेम जागृत हो सकते हैं। प्रोसेस मैकेनिकल नहीं होगा, बहुत टेस्ट रहेगा। कैसे हम वास्तव में रिनाउंस किए, जैसे भक्तों से संग करने से भौतिक आसक्ति चला जाती है। हम रिनाउंस करते हैं भौतिक जगह में, मान लीजिए आपको किसी ने नाराज कर दिया, आज के बाद दिखना नहीं चाहिए वो, नेदर में इसको देखना चाहता नहीं। आजकल ऐसे होता है, आजकल डाइवर्स रेट बहुत ज़्यादा है। अब मेरा इच्छा दूसरे से मैच नहीं हुआ तो उसको जीवन से हटा देते हैं, वो भी रिनाउंसिएशन है, जरूर विरक्त हो गया। बट वो रिनाउंसिएशन, वो क्या बोलते हैं, विरक्ति है आउट ऑफ द्वेष, द्वेष की वजह से वो विरक्त हुआ। वास्तविक रिनाउंसिएशन, वास्तविक वैराग्य कैसे प्राप्त होती है, जब हम कृष्ण से आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण की वजह से दूसरा आकर्षण फीका के क्या फीका मतलब हम रिनाउंसिएशन वैसे नहीं करना चाहिए, बिना अटैचमेंट से। भक्तों से, भगवान से अटैचमेंट नहीं है, वो रिनाउंसिएशन आउट ऑफ द्वेष। अब कष्ट हो गया जीवन में, मान लीजिए आपने बिना इस तरह का आपने डेवलप कर दिया, देन क्या होगा कि सब बंद कर देंगे, ये नहीं दूंगा, वो नहीं करूंगा, वैसे वैसे वैसे। देन वो इच्छा विंडो से आ जाएगा, डोर बंद किया, विंडो से आ जाएगा, नहीं। सो वो हो सकता है अभी नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आ जाएगा, नहीं। इसलिए वास्तविक रिनाउंसिएशन वो व्यक्ति कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित है और एक क्या बोलते हैं, इनर वेल्थ, इनर वेल्थ मतलब आध्यात्मिक अनुभूति है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जब वो रहेगा देन उसके लिए विरक्त होना भौतिक चीज से बहुत आसान है, नहीं। इसमें ये होता है, when renunciation is real, the first a person first become attached to Krishna and acquires inner spiritual wealth. Only then he renounces the outer. समझ में आया ना? भगवान से आकर्षित होने के बाद देन वो बाहर की चीज है ज्यादा परेशान है। मान लीजिए भगवान से आकर्षित नहीं है, उसने छोड़ दिया, वो छोड़ा, वो छोड़ना है, वो किसका है, द्वेष से छोड़ा, उसको बोलता हूँ नकली। If through association with devotee identifies with them, then वो बट जब भक्तों से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, then आसानी से उसका रियलाइजेशन इसके अंदर आ जाता है, उसका अनुभूति है, उसका आ जाता है, क्योंकि वो सब मसीह नहीं। इसलिए ये इजी है, भगवान से आकर्षित आसक्ति हमारे पास है ही नहीं, बट हम किसी भक्तों से आकर्षित हो जाएंगे बिकॉज ही इज वेरी फिक्स्ड विद द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। हम भी क्या हो सकते हैं, भगवान से आसक्त हो सकते हैं। Through association with devotee, identify with them, we have acquired inner wealth, attachment to Krishna. Very easily renounces all others, renounces the sense of possession. पहले हमने चर्चा किया वास्तविक वैराग्य क्या है, कृष्ण से आसक्त। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, कृष्ण से आकर्षित होना इतनी आसान नहीं है, कृष्ण से आकर्षित होना। बट जब हम भक्तों से आकर्षित होंगे, वो भक्त ऑलरेडी भगवान से आकर्षित है, देन वो क्या कर सकते हैं, आसानी से कृष्ण से आकर्षित हो सकते हैं, नहीं। अंदर भौतिक चीज को आसानी से त्याग सकते। आप समझ में आएगा ना, इजी वे टू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्ण, नहीं, ये है तरीका। देन by listening devotee identify the word, मतलब कैसे हम असत संग से साधु संग में कैसे जाना, मतलब साधु संग में कैसे एंटर करना। भक्तों से सुनना, सुनने से क्या होता है, हमारी श्रद्धा क्या होती है,
स्ट्रेंथ रखते। अभी लेक्चर सुनेंगे तो या भी सुनेंगे तो साधु संत के ऊपर आपको श्रद्धा डेवलप हो जाएगी। चैंटिंग के ऊपर सुनेंगे तो चैंटिंग के ऊपर श्रद्धा हो जाएगा। होती नहीं होती है। सो सुनने से एक थोड़ा ज्ञान मिलती है, थोड़ा बहुत संबंध ज्ञान मिलती है, थोड़ा अटैचमेंट होती है। बट although we receive certain संबंध, we feel some dissatisfaction. नॉलेज तो है, चाहिए ये करना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, 4 नियम पालन करना है, सब कुछ है, बट फिर भी ये हृदय चेंज नहीं होता है। किसी ने हम लेक्चर भी दे देते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, बट फिर भी वो ये महसूस नहीं होता है मेरा हृदय में इतनी समय हो गया, साल निकल गया, बट हृदय में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रही है। क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम होती नहीं है। Then it is said that we begin to look at the quality of sadhu and we look at example. इसलिए हमारे जीवन में एक लिविंग एग्जाम्पल चाहिए, नहीं? Then हम क्या कर सकते हैं? उस लिविंग एग्जाम्पल से क्वालिटी को देख सकते हैं। थियरेटिकली हम पता है, बट जब कोई व्यक्ति लिविंग एग्जाम्पल है, मतलब नाम में रुचि ले रहे हैं और कोई अनर्थ नहीं है, अब बहुत इंथुसियास्टिक है, जब हम देखते हैं यार ये तो मैं शास्त्र में पढ़ रहा हूँ, ये चीज मैं इसके साथ देख पा रहा हूँ, then he gets inspired by him, and when he gets inspired by him, then he develops attachment. When he gets developed attachment, then वो क्या हो जाता है? वो भी आज आनंद आ रहा है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, कोई महसूस कर रहा हूँ। आप समझ रहे कैसे एक्ट कर रही है? ज्ञान बहुत है, सिर्फ मान लीजिए सुन रहे हो बस, बट कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है आपके सामने, और आप गुण को नहीं देख रहे हो, देन आप थियरेटिकल नॉलेज से ही बसे रहेंगे और डिससैटिस्फाइड हार्ट, मतलब आपका हृदय भी खोखला नहीं रहेगा, राइट? सो इसीलिए प्रसंग का जरूरत है। वास्तव में आपका खुश रहना चाहते हो भक्ति में और आनंदित होना चाहते हो, आध्यात्मिक आनंद को महसूस करना चाहते हो, देन ऐसे भक्तों को संग करना चाहिए। वो आध्यात्मिक में क्या है? खुश है, और they have that quality, spiritual qualities है। then उस qualities से इंस्पायर होता है। when you see qualities, we inspire। and ऐसे वैष्णव को ढूंढना चाहिए, ऐसे वैष्णव को संग के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए सारे आचार्य रस प्रार्थना करते हैं, शुद्ध भक्त का संग। वो कृष्ण से आसक्त हो, कृष्ण के चरण से आसक्त हो, कृष्ण के नाम से आसक्त हो, कृष्ण कथा से आसक्त हो, कृष्ण सेवा से आसक्त हो। ऐसे भक्तों को देखो बहुत इंस्पायर होता है, and that inspiration, क्या बोलता है, इंस्पिरेशन क्या कर सकते हैं? हमारे हृदय को चेंज कर सकते हैं। सर मैं इसी तरफ जीना चाहता हूँ, जीना तो ऐसे जीना है। He is so blissful, so enthusiastic, he is so attached to spiritual master, he is so attached to Vaishnavas, he is so attached to service। कभी वो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे बोट में आते हुए, His Holiness निरंजन स्वामी महाराज, नहीं? His Holiness ये सबका गुणगान सुनिए, कितनी है His Holiness रोमपाद महाराज, सब इतने ग्रेव है, फालतू बात कुछ करते नहीं हैं। वेरी चिल, प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज वेरी हम्बल वे में मैं बिजी हूँ, कैन बी, so he is इंस्पायर करता है। इट्स सो देन यार ऐसे जीना है, ऐसे भक्त को संग करना है। देन आप उस क्वालिटी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, जब क्वालिटी से आइडेंटिफाई करेंगे देन यू ट्रांसफॉर्म, नहीं? आप ऐसे भक्तों से डीप संग करेंगे और गुण दिखेगा। I have been with many devotees, senior devotees, मैं जब वो छोटी-छोटी चीज़ है, छोटी-छोटी चीज़ से कितनी अटैच्ड है भगवान के ऊपर, वो देखने इतनी अच्छा लगता है। Even moment association with such type of personalities, इतनी आनंद आता है। उसको उस गुण के बारे में मेडिटेट करना, then उस अंग के ऊपर अटैचमेंट डेवलप होती है। पहले नहीं था, उस भक्तों को संग करने की वजह से उस अंगा के ऊपर वो मेरा अटैचमेंट आ रहा है। You may not like deity worship, but if you see a personality who sees the deities as a person and live है, तो उसको देखो मैं भी तो deity worship करूँ, नहीं? And then उसको chanting का यार chanting अच्छा हो ही नहीं सकता है, but if you see someone की chanting में इतनी आनंद है, मतलब है कुछ, some issue है, मेरा ना issue है, then you associate, learn,
और कोई व्यक्ति इतनी एंथुसियास्टिकली बुक रिसीव कर रहा है, मैं उसी टीम में जाना चाहता हूँ। Why? It's so inspiring. उधर तुम्हें जान है प्रभु जी, दूसरे तो मरे रहते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत जान तो वो भी अरिबल हो जाता है। Why? The inspiration. और बाद में वो भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, पहले कुछ भी नहीं कर पाता था, एक बुक भी मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, and he distributes hundreds of books. देखो, this is a live example, प्रसंग है, क्लोजली रहना, साथ में रह के देखना, गुण को देखे, देन धीरे धीरे उसको क्वालिटीज को इम्बाइब कर लेते हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रसंग करना, डीप एसोसिएशन करना, वास्तव में आध्यात्मिक में आगे बढ़ना, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रसंग। फॉर दिस हियरिंग अलोन इज नॉट इनफ। हमारे में सबसे बड़ा कीड़ा है, सुन लिया मतलब हो गया साधु संग, दिस इज नॉट इनफ। नहीं, हम भक्तों से अटैच होना, आसक्त होना, उसको गुण को देखना, उसको गुण को अडॉप्ट करना, डेवलप करना, देन हम खुद क्या कर सकते हैं, we can be like that. This is very very important. This fourth point is the most important in our spiritual life. ठीक है, इसको हम, इसमें मेहनत है, इसमें वास्तव में हम एंडेवर है, नहीं हमारे जेब में इतनी हाई नहीं है, इतनी बहुत डर लगती है ऐसे वक्त को पास जाने में, करने में बहुत सूद रहना पड़ेगा, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा सेंसेस को, नहीं कभी कभी ठीक है, बट रेगुलरली करने में बहुत चैलेंज है। इसलिए कोई उन्नत वक्त करना, उसको आसपास कोई नहीं रहता, नहीं भाग जाता है, बट वी नीड टू डू दिस, क्योंकि हमारा ये सो कॉल्ड एंजॉयमेंट मेंटालिटी है, वो क्या हो जाता है, कब हो जाता है, अपने आप को हो जाता है, पास में जाना मतलब ही यहाँ भी कोई गिर बना रहे नहीं। You understood कैसे इधर से उधर जाना? So called comfort spiritual life से मतलब deep practices में कैसे जाना समझ में आएगा? Now कहीं पढ़ेगा, पढ़िए। तितिक्षवः करुणिकाः, तितिक्षवः करुणिकाः, सुहृदं सर्वदेहिनां, सुहृदं सर्वदेहिनां, अजातशत्रुवः शान्ता, अजातशत्रुवः शान्ता, साधवः साधुभूषणं, साधवः साधुभूषणं। So अभी क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज देखें, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या देखें साधु का, साधु को क्वालिटीज का मतलब क्या है, तितिक्षु है, उसके अंदर क्या है, टॉलरेंट है, कौन व्यक्ति सहन सकता है, वही व्यक्ति सहन सकता है किसके अंदर इनर वेल्थ है, किसके अंदर इनर वेल्थ मतलब आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक अनुभूति है, उसके अंदर थोड़ा रियलाइजेशन है, कृष्ण मेरा स्वामी है, वही व्यक्ति सहन सकता है। अदरवाइज दिस टॉलरेंस इज नॉट अ मटेरियल क्वालिटी, इट्स डिवाइन क्वालिटी। इसलिए हम आध्यात्मिक चेक करना तो टॉलरेंस में पता चलता है कितनी, दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड इज कारुणिक। कारुणिक का मतलब है इज सेल्फलेस, इज सेल्फलेस, इसलिए वो दूसरा को क्या कर सकता, वो मर्सी दे सकता, और वो क्या नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, एंड सुहृद सर्वदेहिनां, सबका सुहृद है, वो अंदर अजात सबका, उसके अंदर एनवियस नहीं रहते, एनवियस मेंटालिटी नहीं रहता है। एंड साधु साधु भूषण मतलब है वो सारे वैष्णव को, जैसे हम माता लोग कैसे श्रृंगार करते हैं, सोने गिने डाल के साथ, वो बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बाल भी अच्छा करके, कुछ कपड़े कुछ रिंग्स वगैरह पहनते हैं, नहीं पता वैष्णव को कैसे साधु 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 मतलब ये सारे वैष्णव हैं, दे आर ऑर्नामेंट्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व को क्या करते हैं,
श्रृंगार करते हैं ये वैष्णव लोग। ये वैष्णव को देखते हैं कि पूरी सृष्टि का ये क्या बोलते हैं, सोना डायमंड ये सब। क्यों? क्योंकि वैष्णव सही दृष्टि देते हैं, गाइड करते हैं हर जीव को कि इधर कैसे रहना है, क्यों रहना है, कौन आपका स्वामी है, आप कौन हो, सही कॉन्शियसनेस देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑर्नामेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ऐसे वैष्णव में गलती देखेगा वो? जब कोई व्यक्ति ऑर्नामेंट देख रहा है देन वो वैष्णव तो पूजित हो गया ना। सेंटेंस में वो वैष्णव का आभूषण के रूप में देखते हैं, नॉट सो ही इज वर्शिपेबल। दैट्स नॉट साधु का साधु भूषण। समझ रहे हैं? So these qualities he sees. इस तरह का वैष्णव में क्या करते हैं, क्वालिटी देखते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। This when he sees, and then the devotees are ornamented also. So इसलिए इस चश्मा से देखते हैं, ये सारे गुण को ढूंढते हैं। आशुतोष कितने सुंदर सेंसिता है इसके अंदर, सब कुछ है। इतनी किताब पढ़ा है इसमें, कितनी करुणा है इसका, नहीं? इसने 15 दिन में 2000 बुक पढ़ा। He is always works to do it. गलती है, बट इसने कितने लोगों को उद्धार किया। अभी ये बताइए, ये पूरी सृष्टि का आभूषण है, नहीं है? तो इस तरह का डिवोटी ये दुनिया का ऑर्नामेंट। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि दो ही चीज है इधर वैल्यूबल है। क्या है? एक जीव, दूसरा हरि, और सब माया। एक हरिना और एक जीव। These two things. So इस तरह का हम अप्रिशिएट करना चाहिए। हम ऐसे लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम जी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रसाद पा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम मंगलारती कर रहे हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। They are very rare. ऐसे वैष्णव को अप्रिशिएट करना चाहिए और गाली देना चाहिए नहीं? क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट। इस तरह we should appreciate and then उसमें गुण देखना चाहिए। and then जब अप्रिशिएट नहीं करेंगे then हम क्या होगा, हमारा कॉन्शियसनेस दुष्टित होगा। when we appreciate it, हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा। इस तरह करने से हमारा धार्मिक क्वालिटीज डेवलप होगा। I have very few minutes. 7:30 you have to wind up, no? 7:45. So that the main quality for the progress of spiritual purpose, that we need to have a loving heart that appreciates the strengths of the sadhu and show them to the whole world with a heart that has the quality of snigdha, in which there is no envy or criticism. Such deep prasanga opens up the spiritual world of the benevolent for us. मतलब कहने का मतलब है, हम मैंने पहले भी बताया था कि हम किस तरह का बॉटअप में आए हैं। हम बचपन से हम एक अथॉरिटी को रिजेक्ट, माता पिता को रिजेक्ट करना, टीचर्स को रिजेक्ट करना, सुपीरियर्स को रिजेक्ट करना, इसी भावना से हम आध्यात्मिक में भी आए हैं और इधर भी हम कोई सुपीरियर्स को हम मानते नहीं है। सो ये मेरा मेंटालिटी है। सो अंदर कोई स्निग्धता, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है हमारे पास, कोई सिंप्लिसिटी नहीं है और पूरी हिंदी से भरा हुआ है। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली। आप समझ रहे ना? सो नाउ और ये सारी चीज हम क्या रखे हुए, इसलिए हम क्या करना चाहिए, वी हैव टू डेवलप द प्रसंग। मतलब हम भक्तों से जाके हु हैज दिस ऑल दिस क्वालिटीज, हम उसके साथ संग करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, ये सारे बीमारी है, ये मतलब वो क्या कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। देन हमको भी क्या हो सकते हैं, स्निग्ध का ये हृदय प्राप्त हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये साधु से प्रसंग करना, नहीं
then we'll have this loving heart. अब समझ में आना, एटलीस्ट इस सेमिनार में हमें थोड़ा अप्रिशिएशन मिला नहीं मिला साधु का. Now you need to develop this. Then yes, then आपको ये स्निग्ध का गुण है वो प्राप्त हो सकता है. Right? We should give up that निंदा कीर्तन छोड़ के क्या करना चाहिए? साधु का गुणगान करना चाहिए. जब आप ऐसे करेंगे, then क्या कर सकते हैं? इधर इस सोसाइटी में, इस कौन इस सोसाइटी हम इसमें शॉर्टकमिंग्स को त्याग के सिर्फ गुणगान करेंगे, then कली एंटर नहीं कर सकते. कली कैसे एंटर करता है? फॉल्ट फाइंडिंग, कमियाँ, सुपीरियर्स में ये गड़बड़ है, वो है, ये है, ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में ये इश्यू है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है. इस तरह करके हम अपनी सर तोड़ते हैं. बट व्हेन वी गिव अप दिस, ओनली वी ग्लोरीफाई एंड सी गुड. कितनी फॉर्चुनेट है हम ऐसे भक्तों के बीच में रह रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं. कितनी मेहनत कर रहे हैं भक्त लोग, एक अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपने अपने शक्ति के साथ से कर रहे हैं. इफ यू कैन सी दैट थिंग, देन क्या कर सकते हैं? कली, क्वारल मीन्स व्हाट? कली, फॉल्ट फाइंडिंग मीन्स कली. कली को एंटर करने नहीं देना. देन व्हाट हैपेंड? देन उसका ही बोलते हैं वैकुंठ, इसका ही बोलते हैं वृंदावन. वृंदावन एटमॉस्फेयर, नॉन इंडियस एटमॉस्फेयर. समझ में आ रहा है? देन क्या होगा? इस तरह का संग होगा, इस तरह का एनवायरमेंट होगा किस मंदिर में भी पढ़ेंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा. इसी कॉन्शियसनेस में ये श्लोका काम करती है. नहीं तो ये श्लोका जस्ट सुनने के लिए होगा. पढ़ेंगे जूम करना. सत्तां प्रसंगान् मम वीर्य साध्विदो. सतां प्रसंगान् मम वीर्य साध्विदो. भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः. भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः. जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि. तद्योषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि. श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति. श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति. सदा हमेशा एटर्नली हम प्रसन्न करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे एंड डीप एसोसिएट करेंगे. देन क्या होगा? मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण. अंदर में कितनी भी कसमल है, इतनी भी अनर्थ है, वो सब प्यूरिफाई होगा और उस कृष्ण कथा में रस आएगा. अभी कोई नहीं, नो रस नहीं. अभी एक ही रस, निद्रा रस आती है बस में और बोरिंग होती नहीं. बट उसको मेन क्वालिफिकेशन है सदा प्रसन्न. ये जब ये इस तरह का होगा, देन मैं उस श्रीमद् भागवतम में प्यूरिफाई करेगा. वो श्रीमद् भागवतम शृण्वतां सुखता कृष्ण हृदयंतुस्तु ही अवतार. हृदय में कितनी भी अवधारणा वो सूत्र हो सकता है. देन उस कथा में रस आएगा. देन क्या हो सकते हैं? श्रद्धा, रति, श्रद्धा प्राप्त होगा, टेस्ट प्राप्त होगा, अटैचमेंट डेवलप होगा, भाव होगा, प्रेम. दिस इज द थिंग. एंड देन devotee carries eternity, they carry Krishna in their heart. When by mercy of sadhu, there is snigdha in one's heart. And then hearing Srimad Bhagavatam casts out all anarthas in the heart and taste to change. So भक्त के हृदय में कृष्ण है. जब हम साधु संग करेंगे, उसको कृपा से हमको स्निग्ध का हृदय प्राप्त होगा. मतलब हृदय में कितनी भी अनर्थ है वो दूर होगा प्रसन्न करने से. याद रखना प्रसंग, आज पूरी एम्फसाइज प्रसंग. देन आपका हृदय में कोने अंदर करना, अंदर जाके कुछ फंसा रहता है ना, सब शुद्ध हो जाएगा. देन क्या करता है? रुचि, टेस्ट, सब कुछ एंड विल बी फ्री फ्रॉम मेंटल डिजायर्स. क्लियर है पॉइंट? सो मयि अनन्येन भावेन मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति
किं कुर्वन्ति ये जनाः मत्कृते त्यक्तकर्माणः मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्ता स्वजनबान्धवाः त्यक्ता स्वजनबान्धवाः। तो ये कवच है, ये साधु संघ का कवच है। कोई मतलब ये स्वरूप लक्षण को बताया, भक्त कैसे पता चले। मेन क्वालिटी है भक्त का अनन्य भावेन। अनन्य भावेन का मतलब है इसके कृष्ण का संतुष्टि का अलावा कुछ नहीं है। वो कृष्ण का संतुष्टि वो चाहता पूरी जीवन में। he does not want to do anything which does not satisfy कृष्ण। कृष्ण का क्या संतुष्ट नहीं देता वो कभी जीवन में नहीं करना चाहता, वही चीज करना चाहता और कृष्ण का संतुष्टि मिले नहीं। Without deviation, for sake of Lord, he renounces all other connections. मतलब परिवार का, इसको सबका, वो he gives up का मतलब है वो त्याग देता है completely. But हम तो उस लेवल में neither कृष्ण से attached हैं, neither हम उस पारिवारिक संबंध को त्याग पाएंगे, हम तो बीच में हैं। नहीं, कभी लेक्चर हुआ तो कृष्ण से, थोड़ा हुआ तो भौतिक अटैचमेंट से। हम क्या करें? इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया, युक्त वैराग्य। हर चीज भगवान का सेवा में लगा है। भौतिक संबंध है उसको हेल्प करो आध्यात्मिक गुण को प्राप्त करने में। नहीं, इन दिस वे वी आर रिनउंस्ड। समझ रहे ना? You can have relationship with the family, but in ये है कि मैं इसको भी क्या करूं, भगवान के सेवा में जोड़। क्योंकि उसको पता है कोई भी संबंध है वो संबंध क्या होना चाहिए, भगवान को पसंद देना चाहिए। अनुकूल है ना कृष्ण अनुसूया, कृष्ण का क्या चाहता है उसी के हिसाब से कृष्ण का संतुष्टि चाहिए। नहीं, you understood this point? So then I say भक्त का उस तरह का कर सकते हैं। So ये ऐसे भक्त को संग करने से पढ़ेंगे ये मद आश्रया कथामृष्टाः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः नैतान् मद्गतचेतसः। किस तरह का भक्त को हम संग करना चाहिए, वो पूरी अटैचमेंट से फ्री हो। ऐसे भक्तों को हम संग करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी कितनी भी भौतिक अटैचमेंट हमारे भी कट रहा है। नहीं, इसलिए हम वी शुड सीक फॉर सच टाइप ऑफ एसोसिएशन। नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कवच। ये कवच प्रमोशन, ये कवच है। एंड देन ये वाला नेक्स्ट श्लोक है। ता एते साधवः साध्वी ताएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथा हि प्रार्थ्याः संगस्तेष्वर्थाप्रार्थ्याः संगदोषहराहिते संगदोषहराहिते। So, the same thing. So main चीज है, इसमें मेन चीज है कि हम उन्नत भक्त को संग करने से अब कृष्णिक का क्वालिटीज प्राप्त होती है। एंड देन मतलब साधु संघ का इम्पोर्टेंस को हम समझ के उस साधु संघ करेंगे, देन अरीना में क्या कर सकते हैं, ध्यान पूरा कर पाएंगे। अब साधु संघ में अब सही से साधु संघ नहीं लेंगे और ऑफेंसिव वे ऑफ साधु संघ करेंगे, देन क्या होगा, भक्ति विनोद होकर बताता है कि you can reach up to the level of भजन क्रिया, अनिष्ट भजन क्रिया, नॉट अनिष्ट भजन। अनिष्ट भजन क्रिया मतलब है आप साधु संघ इस तरह का नहीं करके आप अपने अभी हम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, देन चैंटिंग विल बिकम मैकेनिकल। कितनी लोग का चैंटिंग मैकेनिकल हो रही है, अब समझ में आ रहा है। जब साधु संघ ऑफेंसिव होगा तो चैंटिंग में भी मैकेनिकल। मुझे कभी
ऊपर लगता है कभी नीचे लगता है। एक दिन लगती है मैं पहुंच ही गया हूँ भगवान के पास, दूसरा दिन लगती है मैं गया कहाँ से, कभी उठी नहीं पाऊंगा। नहीं, इसको बोलना निष्ठ विचार। सो इफ यू प्रॉपर साधु संग से हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन कीप ऑन ग्रोइंग। इम्प्रॉपर साधु संग मतलब हम पहले कैसे करते थे, कैसे अभी साधु संग करना है हमने चर्चा किया, उस तरफ हम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे चैंटिंग में कहने की होगी और मेटल डिजायर बढ़ेगा, धीरे धीरे और डिग्रेड होते जाएगा। दादा मेन पॉइंट ये था कि थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी के इसमें डाउट है? आप लोग को समझ में आया? थोड़ा बहुत टेक्निकल थी, माता जी लोग को समझ में आया? यस यस। जैसे भौतिक अटैच होता है उतनी ही आध्यात्मिक में अटैच हो तो अच्छा है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जो संसारी व्यक्ति है उसके लिए क्या आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर दे? संसारिक व्यक्ति जैसे संसारी व्यक्ति के लिए जैसे भौतिकता में जो लिखते हैं जो लोग उतने ही हमें अटैच कृष्ण से होना चाहिए, साधु से होना चाहिए, साधु संग से। तो जो संसारी व्यक्ति है भौतिकतावादी है उनके लिए क्या आंसर दे कि अच्छा है? क्या है सर दे? कोई इसको भौतिक के लोग प्रश्न करेंगे ना कि क्या ये जो जिंदगी है, पढ़ाई है, लिखाई है, ये जीवन जीने का जो बिजनेस है, ये क्या इसको ना करें? नहीं कर सकते हैं, कोई बात हम करते हैं। हमको पढ़ना चाहिए, संसारिक कार्य करना चाहिए, बट बाहर का लोग का लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है। मैं भौतिक कार्य कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है इसी का फल है मैं कृष्ण को दूंगा, उसको प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। बाहर का है इससे मेरे को फल मिलेगा, उससे मैं भोगूंगा। That is the difference. So हम वही कार्य करते हैं, बाहर का में वही हम कर रहे हैं। जैसे आप भी कुकिंग करते हो, बाहर के लोग भी कुकिंग करते हैं, आप इसके लिए कुक करते हो। हम खाना पीना तो बंद नहीं किया, बट हम एक चीज ऐड किए, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं। That's the difference. ठीक है, वही कुकिंग है, बहुत अटैच ना वो लोग भी कुकिंग, आज मजा आएगा ये बनाऊंगा, आज मेरे को भी मजा आएगा बहुत, कृष्ण का ये खिलाऊंगा। नहीं है कि मेरे को मजा आएगा मैं कृष्ण को वो खिला के मैं मजा लूंगा, वो नहीं। आज लगता है मेरी बातों का चाउमीन अच्छा नहीं, भगवान का ये अच्छा लगती है। इस समय में भगवान ये चीज कहता है, लेट मी फीड एंड लेट मी गिव हिम हैप्पी, मैं उसको आनंद दूं। और उसने एक एक चीज, एक एक डिटेल, ये क्वालिटी का चाहिए मेरे को, टॉप मोस्ट, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। क्यों? आई एम सर्विंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एक भौतिकवादी को सेवा करने में इतनी क्लीनिनेस, इतनी फर्स्ट क्लास बना रहा है, और मैं परम भगवान को खिला रहा हूँ। मैं ऐसे खिलाऊँ ना, ध्यान पूर्वक जप करूँगा समय वाला, और एक एक चीज को चुनूंगा, अच्छी से साफ करूँगा, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए इसको डिवोशन के साथ बनाओ, प्रेम से खिलाओ, और वास्तव में उससे आपको आनंद आएगा। भगवान खुश होने से आपको आनंद आता है, और वो भौतिक आनंद को निकालते। बाहर देखेंगे, ये भी कुकिंग करती है, मैं भी कुकिंग करता हूँ, इतनी खुश रहती है, क्या है सीक्रेट? थोड़ा बताइए। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, थोड़ा आप भी मैं भगवान को बोला बस,
सो आप वही कार्य करके अनेक जीव को भगवान के चरण में लेके आ सकते हैं। और बाहर के लोग अनेक लोगों को नरक में लेके आ सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस एक एक्टिविटी करके। ठीक है, नेक्स्ट। पूरी जैसे भक्तों का संग बहुत कम है, मतलब कि 2-3 डिवोटीज ही हैं। यस, और पूरी फिर उसमें मतलब कि जैसे कुछ डिवोटीज वर्किंग कर रहे हैं, अच्छे से एसोसिएशन नहीं हो पाता, और फिर वहाँ पे मतलब प्रजल्पा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो पूरी फिर उसमें कैसे हम अच्छी अप्रिसिएशन और एसोसिएशन को कैसे बढ़ाएं, और उसमें आपको यही कहना है कि कम डिवोटीज एसोसिएशन है, जब जॉब में जाए तो प्रिजल्ट ज़्यादा रहती है। सो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। सो इस सिचुएशन में कैसे तो एक्चुअली आप कंटेंट आपके अंदर है नहीं, इसलिए रस नहीं है, इसलिए जब आप बाहर जाते हो तो उधर का रिजल्ट से कुछ रस मिलती है। अभी वो भी नहीं है तो क्या जीवन है। समथिंग यू नीड। सो नाउ व्हाट एवर 1 or 2 devotees 3 devotees you have, उसके साथ प्रसन्न कर सकते हैं। then if you develop taste in that, इसलिए मैं अपने उदाहरण बताता हूँ। जब मैं जॉब करता था उस समय बेस में रहता, भक्तों के बीच में इतनी आनंद आता था मेरे को, बहुत ज़्यादा। मैं बता, मैं बिना उस जीवन में रह ही नहीं सकता। अभी मैं ऑफिस में हूँ और मेरे को 1 घंटा लंच टाइम मिलता है, 1 घंटा हाफ एन आवर 45 मिनट्स कुछ मिलता। सो मैं उधर से ऑटो से आता था, आके बंद करके भक्तों से 2-3 बात करके देन चला जाता। 5 मिनट्स में बेस में देता था। वो 5 मिनट इतनी सुख देता था ना मेरे को 1 घंटे पहले से वो 5 मिनट के लिए मेडिटेट करते, कब होगा मैं जाऊँगा, भगवान का पट बंद करूँगा, प्रणाम करूँगा और भक्तों को 2-3 बात करके तुलसी जल डाल के वापस आऊँगा। आप समझ रहे हैं? There also was not much devotee, but because there is no prasanga in these 2-3 devotees, then we do prasanga in outside. So prasanga तो होगा, बिना उसका रस ही नहीं है, तो without rest नहीं। So now you have to develop that. इस तरह का एंगल से भक्तों को देखिए। जब साथ में रहते हुए प्रॉपर कॉन्शियसनेस रहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वे में देखते हैं, चश्मा गंदगी ज़्यादा नहीं दिख जाती है, उसकी वजह से गुण नहीं दिखता। बाहर के लोग से संकर इस तरह का कुछ शुरू हो जाता है। बट यू स्टार्ट सीइंग दिस थिंग्स देन ग्रेजुअली ये डेवलप। Now we have to see the Vaishnavas like this, how they are all great personalities. जब आप करेंगे आप देखेंगे, आप उधर प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको टेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि भक्तों के बीच में जब कृष्ण कथा करना ये सब सीख लिया, प्रेजेंट में आनंद नहीं आएगा। And then there is a lot of fun in building devotees. हमने पूरी मैराथन में फन ही लोग थे साथ में, इतनी आनंद थी नहीं ट्राई करके देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे। कोई भी अच्छी गुण में है ना, प्रॉपर हो जाता है, कोई भी अच्छी गुण में बहुत कष्ट करना। नहीं सिंसियरली डेफिनेटली। आप कुछ जैसे कि काफ़ी समय अगर डीप संघ के ऊपर बात की जाए तो डीप संघ में क्या होता है कि हम अपना कंफर्ट सिचुएशन छोड़ना पड़ता है। तो उधर जब कंफर्ट सिचुएशन छोड़ते हैं ना तो फिर दिक्कत बहुत सारा आता है। लेकिन उस सिचुएशन में हम कर जो आप बता रहे हैं ना प्रसन्न करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? हम अपना कंफर्ट सिचुएशन छोड़े या तो कम छूटता है तो कंफर्ट दोनों में कहाँ पर रुकना चाहिए? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं उस बैकग्राउंड में तुरंत छोड़ देना, वो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए फिर प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके कैसे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली करें या कैसे करें? इवन उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं भक्तों को, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग। कुकिंग कर रहे हो भक्तों के लिए, तो कभी आपका और डिवोटीज को कुछ पर्सनल शेयर करो और कुछ
कुछ बात कर लो, बी विथ हिम, ऑब्जर्व, ये सारे गुण को देखो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखो, कंफर्ट तो आपको, कंफर्ट को तो त्याग नहीं पड़ेगा, ग्रेजुअली त्याग नहीं पड़ेगा। एक बार मैं महाराज से पूछा था, इस बिजनेस थोड़ा महाराज से, बहुत मुश्किल नहीं है छोड़ना, इस वक्त ना जैसे आप पकड़े हो, मतलब पेड़ को आप अलाइनमेंट करके बोल रहे हो, पेड़ को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कहने या ऐसी में नहीं मानो कि नहीं बोलो, सो पकड़ के रखे हो पेड़ को, आप बोल रहे हो पेड़ छोड़ नहीं रहे, पेड़ नहीं छोड़ रहा, आप नहीं छोड़ रहे। एंड बुरा मत मानना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, बीच में कुछ नहीं, एक ग्रेजुअल अब इधर, इसलिए बहुत लोग पसंद नहीं करते कृष्णा। ये अरे तो ये बीच में कुछ भी नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। क्या करें? If you really want Krishna, then you have to pay a price. वो कैसे है? You have to give a comfort. Already मृत्यु का वो है, so क्या मतलब मैं just meditate कर रहा था, मेरे पिताजी का भी पैरालाइज हो गया, just 67 years old and I am 40, I mean nearing to 40. So मेरे पास बचा कितना? If I see my father, he is very strong person because वो विलेज में थे और उसका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अभी तक वो अच्छे उधर तो लाइफ से नहीं, सिटी लाइफ में। सो मैं अपने को क्या अपने लाइफ को देख रहा था, मैं आई हैव नॉट मोर देन 13-14 years left for me. अब मैं क्या किया? अभी तो कुछ किए नहीं, इस गुण का देख रहे हैं तो स्टार्ट भी नहीं किया मैं। Where is comfort zone? किधर हमारे पास समय आनंद लेने के फिर माइंड में फंसे रहना और बढ़ाते रहेंगे ना, तो there is no time left actually. और अभी बंद है, कुछ समय बाद बंद भी चला जाएगी, सुन भी नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, कुछ जगह भी नहीं कर पाएंगे, उस समय में क्या सब hardly few years left for us. ये भी थोड़ा ज्ञान से रहना चाहिए, knowledge you have to act. That's why knowledge is important. And just like Narad से भक्ति बताते ऐसे उस उन्नत संग से ये आपको पता चलेगा, आँख खुलेगा, गंभीर बनेंगे, ये सब त्यागे। हम लोग आपने बहुत कंफर्ट त्यागा अच्छी संग से, और भी है और अच्छा संग। अभी प्रॉब्लम है आप छोड़ दिया, अभी साधु संग छोड़ दिया, प्रसंग भी छोड़ दिया, पहले किया इसीलिए इतने दिखा है, अभी छोड़ दिया, आप उधर ही रह गया। अभी थोड़ा और आगे बढ़ो और संग करो, और एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। When you be with ऐसे स्निग्ध हार्ट डिवोटीज के साथ रहेंगे ना, कंफर्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएंगे। नहीं आप नहीं चाहते मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब कर देंगे, नहीं ऐसा बट इतनी करना, इसी से ही हमको भगवान के चरण प्राप्त हो सकती है। दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लियर विदाउट साधु, इसलिए पहले श्लोक की हमने चर्चा की, कृष्ण भक्ति शुरू होती है साधु संग, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए साधु संग, और प्रेम प्राप्त होती है साधु संग, और प्रेम बात करने का भी साधु संग। सो देयर इज नथिंग विदाउट साधु संग, ये क्लियर रहना चाहिए। हम कैसे क्लियर साधु संग छोड़ के हम बोलेंगे मैं कर लूंगा, मैं सीख ही हूँ सब, A + B + C = D, समझ में आ गया फार्मूला, अभी जरूरत नहीं है उतना तक का साधु संग, अभी मैं खुद करूँगा, नो दैट इज नॉट एंड डोंट वरी अबाउट द कंफर्ट जोन। एक चीज़ वरी करो, मैं इसको मैं कैसे करूँ, थोड़ा बहुत करूँ एटलीस्ट। आप देखेंगे थोड़ा बहुत करने से वो कंफर्ट जोन अपने आप जा रहा होगा, नहीं करने से कंफर्ट जाएगा जाएगा, बोल नहीं करने से और ऐसे। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी आजकल जो एक नया ट्रेंड आ रहा है वो हम देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन गंगा वाला,
व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज इसके कारण डिवोटीज के पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप हो रहा है। थोड़े जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये प्रेरणा भी होती है क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी है। ये दरअसल वो तो ठीक है, मुझे अभी कोरोना है, हम मिल नहीं पा रहे, इसके वजह से हम कर रहे हैं, वो ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती हैं पर्सनली देखना। तो जब श्रवण करते हो यू सी, आप उसके एक्सप्रेशन देखते हो, किस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, इमोशंस को देखते हो, दैट्स व्हाट एक्चुअली क्या करते हैं आपका ट्रांसफर। जैसे उदाहरण के शिव प्रभुपाद शिव भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखने के लिए जाते थे और सुनते थे बैठ कर, और प्रभुपाद बोलते थे मेरे को समझ में नहीं आता था, बट फिर भी मेरे अच्छा लगता था उसको। Just by seeing a pure devotee, your structure changes. Structure मतलब क्या है? I am not this body, I am part and parcel of Krishna. That structure changes by observing a Vaishnava. You are observing the quality of a Vaishnava. आप जाके मिलते हो, उसको गुण भी देखते हो ना. Not only you hear. समझ रहे हैं? फिर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, ये बंगाली में दे रहे थे, और भक्त लोग उठ के जा रहे थे। क्या हुआ? प्रभुपाद, it's in Bengali, we don't understand. Anyway, you will not understand. Simply. अब कुछ वैसे भी कुछ समझना सुन लो, क्यों? आप प्योर डिवोटी से सुन रहे हो, and it this message is from spiritual world. So आप सुनेंगे भी नहीं। So इसी तरह में direct hearing is so important. Living guru is very important. Living example is very important. That's why नहीं होता प्रसंग होगा ही नहीं। ओके अभी क्या है, अभी कोरोना है थोड़ा ठीक है, बट ये लाइफस्टाइल नहीं बन जाना नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। कीर्तन में आप लाइव देख रहे हो, बट जो साथ में रहेगा आपको कीर्तन करने में, और वो एक्सचेंज है, दैट इज ह्यूज डिफरेंस। इसलिए चेतना ट्रांसफर होती है लाइव में, नहीं तो यूट्यूब संग से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट टाइम बीइंग इट्स ओके, बट व्हेन द थिंग्स आर देयर, वो लाइफस्टाइल ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत ही आनंद आया विशेष श्रवण करके प्रसंग के बारे में, किस तरीके से जो साधु का संग है, हमें कैसे साधु का संग लेना चाहिए और कैसे वो साधु का संग हमारे हृदय का परिवर्तन करता है। तो और विशेषकर प्रभु जी से सुनने के लिए कि अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट भक्त हैं, तो बहुत आनंद आता है। और जब एक भक्त इन सिद्धांतों को अपने जीवन में दृढ़ता सिंसेरिटी के साथ पालन कर रहा होता है, और जब वो उसका वर्णन करता है, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि प्रभु जी अधिक से अधिक हमें अपना संग दें, ताकि हमें इसी प्रकार प्रसंग के बारे में श्रवण करने का और प्रसंग करने का भी अवसर प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो आइए प्रभु जी को धन्यवाद